हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में इस टाइप की जो क्वेश्चन होती है तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है आप इजीली इसी वीडियो में सीख जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आज हम इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा और इसका आंसर भी करेक्ट लाऊंगा। तो आप इजिली सीख जाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और आंसर करेक्ट कैसे लाया जाता है। आप इजीली इसी वीडियो में सीख जाएंगे और इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप पूरा देखिएगा। अगर आप देख लिए पूरा तो इजिली आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रैकेट में 7 1/4 माइनस 6 1/4 ब्रैकेट ऑफ, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2/5 माइनस 3/15 ब्रैकेट। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए कि मान लीजिए ब्रैकेट में वैल्यू दिया है, ऑफ दिया है, फिर ब्रैकेट में वैल्यू दिया है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ऐसे राइट करेंगे, ब्रैकेट में 7 1/4 माइनस 6 1/4 कर देंगे ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ, याद रखिएगा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कभी भी अगर ऑफ का ऐसा ऑफ अगर आपको दिख जाएगा तो उसके जगह पर आप मल्टीप्लाई वाला साइन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर ऑफ आपको दिखाई दिया तो उसके जगह पर आप मल्टीप्लीकेशन वाला साइन ऐसे रख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसे राइट कर देंगे 2/5 माइनस 3/15 ब्रैकेट। ठीक है, इतना करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले इसको ऐसे उतार देना है। ऑफ के जगह पर आप मल्टीप्लिकेशन साइन रख दीजिएगा, फिर इसको ऐसे उतार दीजिएगा। अब उतारने के बाद सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू को सॉल्व करना है। इन दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू को आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद चलिए करते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो हमेशा याद है, अगर ब्रैकेट के अंदर इस टाइप की वैल्यू आ जाए कि मान लीजिए वैल्यू वैल्यू बाई वैल्यू आ जाए, फिर वैल्यू वैल्यू बाई वैल्यू आ जाए, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 4 को से इस टाइप की अगर वैल्यू आ जाए तो सबसे पहले नीचे वाले को ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर जो आएगा इसको 1 में ऐड कर दीजिएगा। मतलब 4 को 7 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा उसको 1 में ऐड कर दीजिएगा। चलिए करते हैं। 4 को अगर 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौक 28, 28 प्लस 1 कितना होता है 29, मतलब 29 और डिवाइड बाई इतना लिखने के बाद फिर डिवाइड लिखिएगा, फिर जो नीचे वाला वैल्यू उसको आप नीचे उतार दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर वैल्यू दिख जाए, 3 वैल्यू अगर दिख जाए तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा उसको इसमें ऐड करके लिख दीजिएगा, फिर डिवाइड नीचे वाले वैल्यू को ऐसे उतार दीजिएगा। ठीक है, फिर माइनस करेंगे, फिर इसको भी ऐसे करेंगे। तो 4 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको 1 में ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन लाना, लाने के बाद ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू सॉल्व करना। अगर ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू ऐसे 3 वैल्यू दिया रहेगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके ऐसे 2 वैल्यू मिलाना, एक ऊपर एक नीचे वैल्यू रहे। ठीक है, अब लाने के बाद फिर तब इसके बाद आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो 4 को 6 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 6 चौक 28, नहीं 6 दूना 12, नहीं 6 चौक 24 होता है, सॉरी 6 चौक कितना होता है 24, 24 एक कितना होता है 25, तो यहाँ 25 लिख देंगे, मतलब 25 और ये नीचे जो वैल्यू है इसको हम ऐसे उतार देंगे 4, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट। अब इसको देखिए ऐसे लिखा ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि हमें ऐसे ही लाना था। देखिए इसलिए हम इसको सॉल्व किया, ऐसे आ गया, इसको भी ऐसे लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू को आप सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दे दें और बीच में प्लस साइन दे दे या फिर माइनस साइन दे दे, तो सबसे पहले नीचे वाले वैल्यू को आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, और एक बात और बता देना चाहता हूं, कभी भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, बीच में प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, नीचे वाले वैल्यू का आपको एलसीएम निकालना। तो अगर नीचे वाला वैल्यू सेम सेम दिया होगा तो वही वैल्यू आप राइट कर दीजिएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 4 दिए, यहाँ भी 4 दिए, मतलब दोनों वैल्यू सेम है। अब इसका अगर 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 4 ही आएगा। तो देखिए 4 हमारा एलसीएम आ गया। अब जो मेरा एलसीएम है वही सेम नंबर अगर ये दोनों होगा, जैसे ये 4 है और ये दोनों भी 4 है, तो ऊपर वाले वैल्यू को ऐसे ही आप राइट कर दीजिएगा। तो 29 माइनस 25 कर देंगे। तो हमेशा याद रखिए, अगर जो एलसीएम है वही सेम नंबर हमारा ये दोनों है, अगर 4 एलसीएम है तो ये 4 हमारा ये दोनों में है 4 4, तो सिर्फ आप ऊपर वाले वैल्यू को ऐसे राइट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो एक लाइन खींचेंगे। अब 5 कामा 15 का एलसीएम निकालना है, 5 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो 5 और 50 एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें कोई वैल्यू हमारा 2 से कट रहा है तो 2 से कोई भी नहीं कट रहा है। फिर देखते हैं 3 से कट रहा है तो हाँ 15 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे। तो जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख दीजिएगा। तो देखिए 5 हमारा 3 से नहीं कटेगा तो 5 को ऐसे लिख देंगे। अब 15 हमारा 3 से कटेगा तो 15 डिवाइड बाई 3 करेंगे, कितना आएगा 5, क्योंकि 3 पचे 15 हो जाएगा। अब देखिए दोनों हमारा 5 5 है, तो जब 5 5 है तो मतलब 5 5 हमारा 5 से कटेगा तो 1 आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 आ गया। अब जब मेरा 1 1 आ जाएगा तो इस साइड जो वैल्यू दिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 3 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5 या 15 आ जाएगा। अब ब्रैकेट करेंगे। अब जो मेरा 15 एलसीएम आया है तो हमेशा एक बात याद रखिए, मैं क्या बताया हूं कि एलसीएम जितना आया वही सेम नंबर हमारे ये दोनों होना चाहिए। मतलब एलसीएम अगर 15 है तो ये दोनों भी 15 होना चाहिए। अगर जो 15 है तो बस ऊपर वाले वैल्यू को ऐसे लिख दीजिएगा, अगर जो 15 नहीं है तो उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि हमारा 15 15 आ जाए। जब 15 15 दोनों सेम आ जाएगा तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करने 15 आया है तो वही नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला वाला करते हैं। अब देखिए यहाँ 5 है लेकिन हमें 15 लाना है, यहाँ पर क्या लाना है 15। तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 3 पचे 15। अब देखिए जब 15 15 दोनों सेम आ जाएगा तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 को 2 में मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूना कितना होता है 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 6 आएगा माइनस। अब ये दोनों देखिए सेम है, जब एलसीएम और ये दोनों सेम रहेगा तो ऊपर वाले वैल्यू को आप ऐसे राइट कर दीजिएगा। लेकिन जब सेम नहीं रहेगा तो उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि यही नंबर आ जाए। जब ये नंबर है तो इस वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम ऊपर वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो 29 माइनस 25, 29 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, सिंपल 4/4 आ गया। ब्रैकेट कर देंगे, मल्टीप्लाई 6 में से 3 जाएगा कितना आएगा 3 आएगा, 3/15 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको करने के बाद देखते हैं हमारा ये कट रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 4 4 हमारा कट जा रहा है, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 आ गया। अब 3 और 15 भी कट रहा है तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। हमेशा याद रखिएगा ऊपर वाला वैल्यू और नीचे वाला वैल्यू ये दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटना चाहिए। अगर ये 4 से कट रहा है तो ये भी 4 से कटना चाहिए, ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कटना चाहिए। जब दोनों नंबर सेम नंबर से कटेगा तभी हम काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, ठीक है। अब देखिए 1/1 आ गया तो 1। अब क्या करेंगे, जब हम इसको काट दिए, काटने के बाद हमारा ये वैल्यू आ गया तो हम ब्रैकेट हटा देंगे, सिंपल सीधा ब्रैकेट हटा दीजिएगा, ठीक है। अब क्या आया 1/1 आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ 1 आया बाई 15 आ गया, ठीक है। जब इसको ऐसे काट दीजिएगा, काटने के बाद क्या करिएगा, अगर कट रहा है तो आप काटिएगा, तो काटने के बाद सीधा जो आएगा उसको ऐसे आप लिख दीजिएगा, ब्रैकेट हटा दीजिएगा। वन को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, और 5 को 1 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 5 आएगा, मतलब 1/5। तो 1/5 क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए कि 2 ब्रैकेट हो और बीच में ऑफ वाला साइन हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन लाइएगा। लाने के बाद अगर इस तरह का वैल्यू दिया तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद जब ऐसा आ जाएगा मेरा सिंपल में, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करिएगा। सॉल्व करते करते आपका आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।